डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। हरियाणा के किसान संगठन एक तरफ करनाल में आंदोलनकारी किसानों पर हुए लाठीचार्ज की घटना में दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यह कहकर खलबली मचा दी है कि देश के किसानों ने आंदोलन में 1200 करोड़ रुपए का भारी भरकम चंदा संयुक्त किसान मोर्चे को दे दिया। लेकिन इस पैसे से किसान परिवारों की मदद की बजाय संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे में शामिल नेता इतने निष्ठुर हैं कि अपनी जेब में हाथ डालने को तैयार नहीं है। भले ही संयुक्त किसान मोर्चे किसान हितैषी होने के लाख दावे करे, 9 महीने से दिल्ली अलग अलग बॉर्डर्स पर उसने आंदोलन चलाया हो, लेकिन आंदोलन में शामिल किसानों की मदद के लिए फूटी कौड़ी तक उसने नहीं दी है, बल्कि उन पैसों को तो वो अपने ऐशो आराम में खर्च कर रहा है। महंगे से महंगे होटलों का लुत्फ उठा रहे हैं और देश भर के दौरे कर रहे हैं। बलि का बकरा बन रहा है गरीब किसान। ये हम नहीं, किसान नेता विकल्पाचार कह रहे हैं और यह संयुक्त किसान मोर्चे में शामिल नेताओं की कैसे पोल खोल रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा, जिसके पास सिंधु बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर के ऊपर लगभग 1200 करोड़ रुपए का चंदा किसानों के इस आंदोलन में मदद के लिए दिया, उस चंदे के पैसे का एक पैसे का भी इस्तेमाल ना तो बॉर्डर पर रहने वाले किसानों के लिए हुआ, ना शहीद किसानों के लिए हुआ, ना घायल किसानों के लिए हुआ। तो हमारी मांग है कि उस 1200 करोड़ रुपए में से जितने भी किसान शहीद हुए, प्रत्येक किसान के परिवार को 25 लाख रुपया और प्रत्येक घायल जो किसान है उसको लगभग 10 लाख रुपए की मदद और कानूनी सहायता प्रदान की जाए। क्योंकि किसान जब गुस्से में आएगा, आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हमने संयुक्त किसान मोर्चा की लगातार 7 मीटिंगों में इसका चंदे का हिसाब मांग के और किसानों के हित में कहां इस्तेमाल हुआ उसके लिए हमने इनसे हिसाब मांगा, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के पंजाब के 32 साथियों के पास वो चंदा है, उन्होंने आज तक हिसाब नहीं दिया। किसी भी बॉर्डर पर किसान की किसी प्रकार की मदद नहीं की। तो इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा भी जल्द बड़ा फैसला ले और किसानों का हित के लिए जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो आपकी सुविधाओं के होटल में रहने के लिए, हवाई जहाजों में जाने के लिए या आपको खाने के लिए वो पैसा इकट्ठा नहीं हुआ है। वो पैसा केवल और केवल किसानों की सहायता के लिए हुआ है। तो तुरंत संयुक्त किसान मोर्चा उस फंड में से शहीद किसानों के लिए, चाहे वो हरियाणा का है, पंजाब का है, यूपी का है, राजस्थान का है, उसके लिए फंड रिलीज करके उन किसानों की आर्थिक मदद करे ताकि हम सरकार से मजबूती से लड़ सके। प्रदेश में आंदोलनकारी किसानों द्वारा लगातार बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध किया जा रहा है। कई बार ये विरोध हिंसक भी हो जाता है, जिसके चलते पुलिस को बल का प्रयोग भी करना पड़ता है, जिसका शिकार आंदोलन में शामिल गरीब किसान ही होता है। नेता तो सिर्फ बयानबाजी और सरकार को धमकी देकर खाना पूर्ति कर लेता है, उसे खरोंच तक नहीं आती, ना ही उसे जेल जाना पड़ता है। ये सब भुगतता है सिर्फ और सिर्फ गरीब किसान। दिखावे के लिए महापंचायतें कर ली जाती हैं। वैसे ये भी सच है कि जनता द्वारा बुरी तरह से चुनाव में खारिज किए गए राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे नेता किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होते। उनका काम सिर्फ लोगों को उकसाना और सरकार को धमकी भर देना ही रहता है। वो आंदोलनकारी किसानों को सरकार के नुमाइंदों का विरोध करने के लिए सिर्फ उकसाते हैं, उसमें शामिल नहीं होते। अगर हिंसक हो जाता है तो सारा का सारा खामियाजा उसमें शामिल किसानों को भुगतना पड़ता है। नेता साफ साफ बच कर निकल जाते हैं। अभी तक प्रदेश में कितनी बार सरकार के नुमाइंदों का विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन एक में भी बड़ा किसान नेता शामिल नहीं हुआ। उनकी भूमिका सिर्फ और सिर्फ आदेश देने तक ही रही। आगे जब भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या किसी मंत्री का विरोध प्रदर्शन आपने करना हो तो सबसे पहले आप संयुक्त किसान मोर्चा में कॉल करके कहें कि संयुक्त किसान मोर्चा के 40 में से बड़े 10 किसान नेता उस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे, तब जाकर हम वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि ये किसान नेता जो अपने आप को बड़े किसान नेता मान चुके हैं, ये विरोध प्रदर्शन के समय तो कोई भी किसान नेता नहीं आता है, लेकिन जब किसान के ऊपर लाठीचार्ज हो जाता है तो महापंचायतें करने के लिए, किसान को बरगलाने बहकाने के लिए ये लोग हरियाणा के अंदर आकर और अपना, क्योंकि बॉर्डरें तो खाली हो चुकी है, इन लोगों को बोलने की आदत है, तो ये आकर इन महापंचायतों में खराब कर रहे हैं। और महापंचायतें जो हरियाणा में फैल हो चुकी है, मुजफ्फरनगर में महापंचायत हो रही है, जो प्रयोग लगातार फैल हो चुका। आपको अगर महापंचायत करनी है, दिल्ली के रामलीला मैदान में कीजिए, दिल्ली का प्रधानमंत्री आवास घेरने की कोशिश कीजिए। तो देश के और हरियाणा के सभी किसान साथियों और संयुक्त मोर्चा से विशेष तौर पर अपील है, अब भी बड़ा फैसला ले ले, नहीं हरियाणा का किसान गुस्से की सभी सीमाएं पार कर जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चे में शामिल नेता चंदे के मिले पैसे का अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया है। चढ़ूनी तो खुलकर चुनाव लड़ने की वकालत कर चुके हैं।
आंदोलन में मरने वाले किसानों की 1 रुपए की भी मदद मोर्चे की तरफ से नहीं की गई। हालांकि इसके नेताओं ने सरकार से परिवार को सरकारी नौकरी सहित लाखों रुपए की धनराशि देने की मांग जरूर की, लेकिन अपनी जेब से चवन्नी भी नहीं दी। उन परिवारों को अपने हाल पर यूं ही छोड़ दिया गया। अब देखना यह है कि आंदोलन में शामिल किसान कब जाकर इन तथाकथित किसान नेताओं के असली इरादे को समझता है और इनसे दूरी बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।